करो कि कहीं जगह पर जहाँ पर तुम फंस रही होती हो ना फिजिक्स के अंदर, वहाँ दिक्कत तुम्हारी फिजिक्स की होती ही नहीं है। दिक्कत के पास में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि भाई यार 2 घंटे की हमारी क्लास होती है यार, और उसके अंदर हमें नोट्स भी बनाते हैं, तो 3-4 घंटे की क्लास हो जाती है वो नोट्स वोट्स बनाने के। अब तुम्हारा बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है ना भाई, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं भाई मैं, है ना, क्योंकि उसका एप्टीट्यूड लेवल वो है, वो कर पा रहा है। लेकिन अगर तुमसे अगर नए क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत। हेलो एवरीवन, दिस इज अनजिया, और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले होंगे अगर हमारा नीट फिजिक्स में स्कोर 40 से 50 है तो उसको किस तरीके से 150 से ऊपर तक ले जाया जा सकता है। क्या बेस्ट और रियलिस्टिक अप्रोच है जिसके थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं। और हम इस वीडियो में बात करने वाले होंगे कि थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन करने चाहिए, नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए, हमें रिवीजन किस तरीके से करनी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यार देखो, सबसे पहले तो एक बात को समझो कि हम देखते हैं कि फिजिक्स आखिर समझ में क्यों नहीं आ रही है ना। देखो, तुम इस बात को समझने की कोशिश करो कि कहीं जगह पर जहाँ पर तुम फंस रही होती हो ना फिजिक्स के अंदर, वहाँ दिक्कत तुम्हारी फिजिक्स की होती ही नहीं है, दिक्कत मैथ्स की होती है। इस बात को समझने की कोशिश करो। देखो, अगर तुमने 10th क्लास तक की मैथ्स अपनी ठीक से करी है तो तुम्हें फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश करो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स में कई जगह पर, चाहे एनएलएम हो चाहे कोई और भी चैप्टर हो, तुम एंगल्स में खेल रहे होते हो, है ना। एंगल्स सॉल्व करने होते हैं, तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी होती है, कई जगह पर तुम्हें इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करनी होती है। तो दिक्कत ना फिजिक्स की नहीं है भाई मेरे, ये बात समझने की कोशिश करो, दिक्कत तुम्हारी मैथ्स की है। अगर तुमने 10th क्लास तक की मैथ्स नहीं करी है तो तुम्हें इस चीज़ में दिक्कत आ रही होगी। और जो बंदा अगर 10th तक की मैथ्स अपनी अच्छी करके ठीक ठाक करके बैठा हुआ है ना, तुम ये समझो कि वो कितने आराम से एंगल्स को खेलेगा, है ना, कितने आराम से वो क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहा होगा, कितने आराम से वो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व कर रहा होगा। तुम इस बात को समझने के लिए तुम यही देख लो। देखो, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर इतने बच्चे परेशान रहते हैं कि भाई ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल कैसे हैं, है ना। तुम्हें वाकई में ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती है और इस बात को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो तुम ये समझो कि दिक्कत फिजिक्स की नहीं है भाई, ये दिक्कत मैथ्स की आ रही है तुम्हारी, है ना। अब जो बंदा कर चुका है वो तो कर लेगा ठीक से, जिसने अपनी मैथ्स ठीक ठाक कर रखी है। लेकिन अगर तुमने नहीं करी है तो देखो, सबसे पहले तो घबराओ मत इस चीज़ के अंदर कि यार अब कैसे करें, है ना। तुमने तो ऐसी बात बोल दी कि 10th तक की मैथ्स आनी चाहिए, तो भाई देखो, अब वो चीज़ जो होनी थी वो हो गई। अगर तुमने नहीं करी ठीक ठाक, अभी क्या कर सकते हो कि तुम अपने टीचर के बेसिक मैथ्स के लेक्चर करो सबसे पहले। अगर तुमने अभी तक नहीं करे ना, तो सबसे पहले बेसिक मैथ्स के लेक्चर अपने क्लियर करो। और वो किस तरीके से करने हैं, बेसिक मैथ्स और वेक्टर दोनों, इस बात को भी समझो, वेक्टर और बेसिक मैथ्स दोनों। सबसे पहले बेसिक मैथ करोगे, उसके बाद वेक्टर करोगे, ठीक है। अब अगर बेसिक मैथ में तुम्हारे टीचर ने 10 या 12 लेक्चर करा रखे हैं बेसिक मैथ के वेक्टर के मिला के, तो उन 10 से 12 लेक्चर को चुपचाप से बैठ के देख लो, है ना। इस बात को समझो कि उन 10 से 12 लेक्चर को देखो, ठीक है। और सबसे पहली बात, इस बात को समझो कि तुम्हें वन शॉट नहीं देखनी है, ठीक है। कभी तुमने देखा है बैठ जाओ भाई कि चलो यार बेसिक मैथ्स कंप्लीट करनी है तो वन शॉट देख के खत्म कर देते हैं, यूट्यूब पे से किसी की देख लेते हैं या लेक्चर किसी का वन शॉट में निकाल लेते हैं। भाई मेरे देखो, यार सब कचरा कर दोगे। तुम समझो इस बात को कि जो चीज़ 10 से 12 घंटे में पढ़ने वाली है उसको किस तरीके से तुम 2 घंटे में समझ के खत्म कर लोगे, है ना। इस बात को थोड़ा सा तो रियल लो इस चीज़ में। तो सबसे पहले तो अगर तुमने बेसिक मैथ्स और वेक्टर नहीं पढ़े हैं अपने टीचर से, तो उनसे पढ़ो, वो जो क्वेश्चंस कराए उनको सॉल्व करो। और उसके बाद में सबसे पहले तो पूरे उसके नोट्स भी बनाना है ना, लिखना प्रैक्टिस करोगे तभी वो चीज़ क्लियर होगी। क्योंकि कई जगह पे वरना फिजिक्स में फंसते रहोगे भाई कि ये एंगल कैसे निकल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा, इक्वेशन ये दोनों कैसे सॉल्व होंगी, क्या मेथड्स हैं इनके, एलिमिनेशन करें या फिर क्या करना है इसके अंदर, सब्स्टिट्यूशन करना है। भाई ये यार इस बात को समझने की कोशिश करो, है ना। तो सबसे पहले तो अपने लेक्चर्स कंप्लीट करोगे बेसिक मैथ्स के, है ना। और बिल्कुल भी यार ये गलती मत कर देना यार, प्लीज़ मत करना कि तुम नोट्स ना, क्या नाम है उसके, ना बनाओ और साथ में उसको क्या कहते हैं वन शॉट से देखने लग जाओ। ये गलती मत करना, है ना। वन शॉट से कर लोगे सही में कचरा कर दोगे बिल्कुल, अपने लिए उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ को करने का। तो सबसे पहले तो अपने बेसिक मैथ्स और वेक्टर के लेक्चर को कंप्लीट कर लो। अगर तुमने नहीं करें, चुपचाप कंप्लीट कर लो पहले उस चीज़ को, मेरी बात को मान लो इतना। तुम बात करते हैं ना नोट्स किस तरीके से बनाने, मेरे पास में इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई यार नोट्स बना रहे हैं और क्या नाम है 2 घंटे की क्लास होती है, 3 से 4 घंटे फिर लग जाते हैं नोट्स वगैरह कंप्लीट करने में, पूरी क्लास को कंप्लीट करने में। तो भाई मेरे, तुम ये बात समझने की कोशिश करो, तुम गलती किस चीज़ में कर रहे हो, है ना। नोट्स बनाने में क्यों ये गलती क्यों हो रही है, कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। तुम गलती ये कर रहे हो, तुम ना रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, है ना। और रिकॉर्डेड के अंदर भी ना तुम देख रहे हो उसको स्पीड बढ़ा के। भाई दिमाग से यार, है ना। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो फिर स्पीड बढ़ा के क्यों देख रहे हो, है ना। इस बात को समझने की कोशिश करो। क्लास को ना रिकॉर्डेड मत देखो, लाइव देखो। देखो भाई, ऐसे बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं जो जिनका ना एप्टीट्यूड एक अलग लेवल पे चल रहा होता है ना। वो क्या करते हैं भाई, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, वो 2x पे देख रहे हैं, 1.5x पे देख रहे हैं, उनको समझ आ रहा है, वो नोट्स भी बना रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत रेयरली होते हैं। अगर तुम उसमें से नहीं हो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, है ना। और रिकॉर्डेड क्लास मत देखो, जल्दी जल्दी कवर करने के चक्कर में ना सारा अपना खराब कर दोगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो रिकॉर्डेड मत देखो, क्या करना है तुम्हें, लाइव किस तरीके से करनी है ये देखो। लाइव क्लास
करो अपनी, लाइव में बैठो, हाथों हाथ अपने नोट्स लिखो, और सबसे पहले तो अपनी चैट्स को ना ऑफ कर दो, किसी काम की नहीं है चैट्स, है ना, चैट्स को ऑफ कर दो बिल्कुल ना। और इस तरीके से देखो लाइव क्लास को कि तुम्हें रिकॉर्डिंग अवेलेबल ही नहीं होने वाली है। अगर ये सोच के देखोगे ना यार, चलो ये समझ नहीं आ रही, चलो मैं रिकॉर्डिंग देख लूँगा अगर तुम ये गलती कर रहे हो ना कि भाई मुझे तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं देख लूँगा, तो फिर से वही चीज़ होने वाली है ना, फिर से वही चीज़ होने वाली है कि तुम ना 3 से 4 घंटे लगा दो एक क्लास को कवर होने में। तो सबसे पहले ये मान के चलो कि तुम्हें रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होने वाली है, और तब तुम इस तरीके से करोगे ना, तुम देखो फोकस कैसा बनेगा क्लास के अंदर करने का। ठीक है, इस बात को समझो। तो ये कहीं ना ऐसे फैक्टर्स हैं जो तुम्हें सही में, तुम्हारी क्लास जो 2 घंटे की है ना, उसके अंदर नोट्स भी तुम बनाने में 3 से 4 घंटे लग रहे हैं, तुम 2 घंटे के अंदर ही लाइव क्लास कवर कर लोगे, और 90% अपने नोट्स भी क्लास के अंदर ही कवर कर लोगे। क्योंकि रीज़न ये है ना, देखो लाइव क्लास के अंदर टीचर ऐसा नहीं कि भगा भगा के लिखे जा रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं और खत्म हो गई क्लास। अगर तुम ऑनलाइन ले रहे हो, है ना, वो भी आराम से पढ़ाते हैं। लाइव क्लास ऐसे नहीं होता कि तुम स्पीड में देख रहे हो तो वो भी स्पीड में पढ़ा रहे होंगे, है ना, वो पढ़ा रहे होंगे आराम से, नोट्स हाथों हाथ बनते हैं। जैसे अगर तुम एक ऑफलाइन किसी कोचिंग में जाते हो ना, सेम वही चीज़ चलती है अगर तुम लाइव क्लास लेते हो प्रॉपर, है ना। नोट्स बनाओ हाथों हाथ, और जो क्वेश्चन अगर सर प्रैक्टिस जो क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को उतारने के बाद में तो कोई टीचर टाइम देता है, तो भाई उसके क्वेश्चन को ना जो सर ने टीचर ने दिया तुम्हारे, उसको खुद से सॉल्व करके देखो। नहीं हो रहा, जब टीचर ने अपना सॉल्यूशन चालू कर दिया तो चुप हो जाओ, बिल्कुल शांत होकर चुपचाप सॉल्यूशन सुन लो और उसको उतार लो, है ना, उसको समझ लो। और यार इस चीज़ को समझो कि अगर देखो टीचर अगर बीच में ना, तुम्हें ये लगता है कि इससे टाइमिंग वेस्ट होता है लाइव क्लास करने में, कि टीचर किसी और से कुछ और बात करने लग जाते हैं ना, या किसी बच्चों को सुनाने लग जाते हैं, तो भाई देखो यार इसके अंदर ना तुम्हारा टाइम खराब नहीं हो रहा, तुम इस चीज़ को पहले समझो। तुम्हें क्या करना, आवाज़ कम कर दो पहले तो, और जो टीचर ने जितना करा दिया ना, उसको देखो कि क्या क्या चीज़ें करा दी हैं, क्या क्या चीज़ें कवर करा दी हैं, ये क्वेश्चन कराया, अच्छा ये ऐसे कराया था, हाँ ठीक है, इतने में भाई आगे बढ़ जाओ, साथ में पढ़ाने लग जाएंगे फिर टीचर, है ना, उस चीज़ को करो। तो सबसे पहले इस गलती को अपनी सुधारो कि तुम रिकॉर्डेड मत देखो, स्पीड बढ़ा के मत देखो, लाइव क्लास में बैठो, लाइव हाथों हाथ नोट्स बनाओ, 90% नोट्स तुम्हारे क्लास के अंदर ही कवर हो जाएंगे तरीके से अगर करोगे। और जब तुम रिकॉर्डिंग देख रहे होते हो, तुम्हें पता है दिक्कत क्या रहती है, तुम किसी भी XYZ रीज़न की वजह से ना पॉज कर देते हो बीच में, और कुछ और करने लग जाते हो, कुछ भी रीज़न है ना, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम स्पीड बढ़ा के देख रहे हो, पीछे कर करके देख रहे हो बार बार। तो ये चीज़ है ना, जब तुम लाइव में करोगे ना तो ये गलतियाँ नहीं होंगी। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो लाइव क्लास कर लो। और अगर मेरी भी वीडियो 2x पर देख रहे थे ना, तो भाई सुधर जाओ, है ना। जब कोई बात समझने वाली होती है ना, तो अगर उसको दिमाग में थोड़ा फीड कराना होता है, ठीक है, तो उसको आराम से ही समझा जाता है। ये चीज़ है ना, दिमाग में रुकती नहीं है अगर तुम जल्दी जल्दी देख के ख़त्म कर दोगे चीज़ों को, ठीक है। अब देखो भाई आती है बात कि भाई यार थ्योरी इंपॉर्टेंट है या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई इस बात को समझ लो कि थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों ही एक ही जगह चलेंगे। अगर तुम बिना थ्योरी पढ़े सूखे सूखे क्वेश्चन करने चले जाओगे तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं, क्लास के अंदर टीचर सिखाते हैं, थ्योरी के अंदर कई बार डेरिवेशंस के अंदर तुम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हो, तो वो चीज़ें तुम्हें कवर करनी होती हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। अब बात रही कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी कितने चैप्टर से क्वेश्चन करने, तो पहले तो इस बात को समझ लो कि देखो तुम्हें मटेरियल क्या सॉल्व करना है ना। तुम्हें अगर तुम ये भी सोच रहे हो कि भाई मुझे कोई एक्स्ट्रा बुक परचेज़ करनी है ना, कुछ अलग से परचेज़ करना है और फिर उसको करना है, तो इस बात को समझ लो पहले तो तुम्हें करना क्या है। तुम्हें कोई भी अलग से बुक नहीं परचेज़ करनी है, तुम्हें कोई भी अलग से बुक परचेज़ नहीं करनी है, ठीक है, इस बात को समझो। क्योंकि अगर तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो देखो तुम्हारे टीचर के नोट्स जो तुम्हें वो दे रहे हैं उनको पहले अच्छे से कवर कर लो, है ना, जितना वो लिखवा रहे हैं उसको लिखो, जितने क्वेश्चन वो करवा रहे हैं उतने करो। और देखो PYQ कि ना तुम्हें अगर टीचर क्लास में बहुत सारे कराते हैं, है ना, तो उनको नोट्स में मत लिखो, तो फिर ना नोट्स ना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। PYQ को अपने पास में PDF में ही रखो, और उसमें जब जितने वो क्लास में करवाते हैं उनको कवर कर लो, बाद में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उनको कर लो। अब देखो इसके अलावा तुम्हें DPP दी जाती है ना, हर कोई चाहे ऑफलाइन में हो चाहे तुम ऑनलाइन में हो, तुम्हें DPP दी जाती है सॉल्व करने के लिए। जो तुम रोजाना पढ़ते हो वही क्वेश्चन DPP में होते हैं। तो अगर तुमने क्लास अच्छे से करी है तो तुम्हें 7 से 8, अगर 10-12 क्वेश्चन है तो तुम 8 से 10 क्वेश्चन, तो 8 से 9 क्वेश्चन कर ही लोगे। 2-3 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमसे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो क्या बात रही, पहले नोट्स फिर DPP इतनी कर ली। अब उसके बाद में देखो, अब देखो वही बात है कि भाई देखो मॉड्यूल सॉल्व करने नहीं करने, भाई देखो इस बात को समझो कि ज़रूर ऐसा हो सकता है, देखो तुम्हारे टीचर के नोट्स और DPP ना सफिशिएंट रहते हैं अगर तुम्हें 150-160 मार्क्स लेकर आने हैं। लेकिन वही बात है, देखो हर किसी का एप्टीट्यूड लेवल अलग अलग है, बिल्कुल हर कोई बिल्कुल अलग स्टैंड कर रहा है। तुम्हें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है किसी बंदे को क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा ना हो रही हो, है ना, वो उसने टीचर के नोट्स कर लिए और टीचर के नोट्स के क्वेश्चन कर लिए, DPP कर ली, और उसको फिर हर वो क्वेश्चन वो अच्छे से कर पा रहा है, वो मुश्किल से कोई उसके क्वेश्चन रुक रहे हैं, है ना, क्योंकि उसका एप्टीट्यूड लेवल वो है, वो कर पा रहा है। लेकिन अगर तुमसे अगर नए क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत, और सबके साथ ज़्यादातर होता है कि नए क्वेश्चन ना होते नहीं है भाई हर किसी से, ठीक है, पहली बारी में हर क्वेश्चन नहीं होता। हाँ कुछ ईजी क्वेश्चन है भाई, हो गए कोई मॉडरेट लेवल के, लेकिन अगर कोई अच्छा खासा क्वेश्चन हो गया तो भाई पहली बारी में नहीं होता।
मॉड्यूल सॉल्व क्यों करने, मॉड्यूल सॉल्व समझ आ गए क्यों करने, क्योंकि हर कोई अलग अलग स्टैंड कर रहा है बिल्कुल ही, ठीक है, हर किसी का एप्टीट्यूड अपना अलग है। तो तुम्हें ज़रूरत पड़ती है कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर लो, ताकि तुम इतने तरह के अपने क्वेश्चन कर लेते हो कि उसके बाद में कोई नया क्वेश्चन बनता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि यही तरीका होता है, क्योंकि कितने ही क्वेश्चन बन जाएंगे, रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा नीट में। अब इस हिसाब से तुम ये नहीं कि भाई सिर्फ PYQ करके चले गए, भाई पहले कॉन्सेप्ट भी तो सीखने होते हैं, कॉन्सेप्ट भी तो कोई चीज़ है ना, इस बात को भी तो समझो। अगर तुमने कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखा है, तुम सोच रहे हो कि यार 80% पेपर तो PYQ से आ रहा है, तो फिर क्या, फिर मैं तो सिर्फ टीचर के अपने नोट्स पढ़ने के बाद मैं अपने बस PYQ सॉल्व कर लेता हूँ। भाई ऐसे काम नहीं चलता है ना। अगर ऐसा हो रहा होता ना तो हर कोई बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेकर आ रहा होता, हर कोई 160 170 नंबर लेकर आ रहा था, अगर सिर्फ PYQ से आ रहा होता। भाई PYQ से आता है, समझ आती है बात, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? देखो, जो मुझे बेस्ट लगता है ना करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो ये है कि आप ना मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर लो। 100 से 150 क्वेश्चन होते हैं और इनफ होते हैं भाई, है ना। तुम देखोगे टेस्ट के अंदर भी ना वहीं से क्वेश्चन शूट करा रहे होते हैं तुम्हारे, और नीट के अंदर भी मैंने इस साल भी ना इतने मतलब कि क्वेश्चन देखे हैं कि डायरेक्ट ना, अगर तुमने मॉड्यूल से डिराइव्ड हैं, मतलब ऐसा नहीं कि भाई वहीं से क्वेश्चन बनाने वाले वहीं से देख रहे हैं, लेकिन वो ये कि वो बहुत तरीके से बने हुए हैं। अगर आप उनको, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ना तो बाकी सही जगह से, तो मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 करो, उतनी इनफ है नीट के लिए, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ एक्सरसाइज 1 स्पेसिफिकली बोलता हूँ। ज़्यादा जाओगे एक्सरसाइज 2 पे, एक्सरसाइज 3 पे, तो भाई हायर लेवल के क्वेश्चन है, वो हमारे काम के नहीं है नीट के हिसाब से, है ना। एक्सरसाइज 1 में भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें एक्सरसाइज 2 पे जाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कहता हूँ सिर्फ एक्सरसाइज 1 करो। भाई देखो, मॉड्यूल कैसे सॉल्व करने हैं ना, मॉड्यूल सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया था अपनी पिछली वीडियो में भी। मॉड्यूल तुम्हें कैसे सॉल्व करने हैं, तुम सबसे पहले जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन हैं 100 से 150 क्वेश्चन उनको कर लो, है ना। उसके अंदर 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे कहीं ना कहीं होंगे जो तुम्हें ना नहीं तुमसे हो पा रहे होंगे, या तुम्हें कुछ उसके अंदर नया सीखने को मिल रहा होगा। अगर तुम्हें कुछ उसके अंदर नया सीखने को मिल रहा है, तुमसे नहीं हो पा रहे, तो भाई उन क्वेश्चन को ना मार्क करके रख लो कि भाई ये वाला क्वेश्चन है कि मुझसे नहीं हुआ था और मुझे इसमें कुछ सीखने को मिल गया था, है ना। अब वो तुम्हें करना कब है, तुम क्या करोगे कि भाई जब तुम्हारा टेस्ट है किसी चैप्टर का, मान लो तुम्हारा NLM का टेस्ट है, तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी का टेस्ट है, और तुमने उसका मॉड्यूल भी कर रखा था, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, टेस्ट से पहले अपने नोट्स सारे रिवाइज कर लोगे। अब नोट्स के अंदर जो क्वेश्चन थे वो सारे रिवाइज कर लोगे। उसके बाद जो तुमसे मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं हुए थे ना सॉल्व, जो तुमने मार्क करे थे, जो तुम्हें कुछ सीखने को मिला था, तुम उन क्वेश्चन को देखोगे अच्छे से कि हाँ ठीक है यार, ये चीज़ें थी, है ना, ये अब मैंने ये गलती करी थी, मुझे नया सीखने को मिला था। फिर टेस्ट देने जाओ, ना मार्क्स इंप्रूव हुए तो बात है तुम्हारी, है ना। इस बात को अब समझ लो और इसको करो, ठीक है। ये मत सोचो यार मॉड्यूल तो सॉल्व करने नहीं होते टीचर के, नोट्स और DPP सफिशिएंट होते हैं। भाई होते हैं नोट्स और DPP सफिशिएंट, लेकिन हर किसी के लिए नहीं होते हैं, है ना। हर कोई उतने क्योंकि हर किसी को प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, वो चीज़ें मैंने बता दी, तो अलग से कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। नोट्स, DPP और मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1, अगर तुम चाहते हो कि बुक की फॉर्म में तुम्हारे पास में आ जाए ना, पेपर वगैरह की फॉर्म में तुम मॉड्यूल सॉल्व करना चाहते हो, तो भाई मंगा लो, है ना, मार्केट वगैरह में मिल जाएंगे। अगर नहीं भी चाहते तो देख लो टेलीग्राम वगैरह पे कई जगह पर तुम्हें मिल जाएंगे, है ना। तो वो तो तुम इतना तो एडजस्ट कर लोगे, तो इस चीज़ को कर लो, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो तुम्हें करना है वो है रिवीजन। भाई देखो, रिवीजन किस तरीके से करनी होती है, रिवीजन करने का सिर्फ एक ही बेस्ट पॉसिबल रियलिस्टिक अप्रोच सिर्फ एक है ना, और वो यही है। मैंने पिछली वीडियो में ही बात करी थी थोड़ी सी बारे में कि भाई देखो, एक होती है डेली रिवीजन, एक वीकली रिवीजन, एक होती है मंथली रिवीजन। भाई करनी कैसे होती है, थोड़ा इसको डिटेल में समझो। देखो, तुम आज मान लो तुम फर्स्ट क्लास लेने गए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की अपनी, ठीक है, NLM की फर्स्ट क्लास थी। तुमने जो क्लास में पढ़ा, रात में आके तुमने उसको रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट डे पहुंचे, सेकंड क्लास है। अब सेकंड क्लास में तुमने जो पढ़ा, अब रात को जाके सेकंड क्लास का रिवाइज नहीं करना है। तुमने जो फर्स्ट में पढ़ा था, तुमने जो सेकंड में पढ़ा था, वो दोनों को रिवाइज करोगे सेकंड डे में, ठीक है। अब ऐसी मान लो तुम्हारी 5th क्लास आ जाती है, तो 5th क्लास की रात को जब तुम अपना रिवाइज करने बैठोगे तो सिर्फ 5th क्लास का नहीं करोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, ये जो फर्स्ट टू लेकर 5th तक जितनी क्लास हुई है उस सारा का क्लास का तुम उस रात को रिवाइज करोगे। ये नहीं कि जो उस दिन पढ़ा सिर्फ उस दिन वाला रिवाइज करना होता है, उससे पहले जो पढ़ा होता है वो भी रिवाइज करना होता है। भाई इस बात को समझ लो इसको भी कि अगर तुम इतने टाइम रिवीजन कर लोगे, क्योंकि रिवीजन करनी होती है, क्योंकि हर कोई इतना अच्छे से याद नहीं रख पाता है, इसलिए इतनी रिवीजन करनी होती है। अब अगर तुम डेली सोचो, अगर तुम ऐसा रिवीजन करोगे तो तुम डेली के डेली ये सारी चीज़ें रिवाइज कर रहे हो, और फिर हफ्ते में अलग से एक वीकली रिवीजन के लिए तुम एक दिन निकाल लो, एक टाइम निकाल लो कि जिसके अंदर तुमने पूरे हफ्ते में जो पढ़ा उसको भी रिवाइज कर रहे हो, है ना। और टाइम निकालना पड़ता है भाई, है ना। अब ऐसे ही तुमने डेली रिवीजन कर रहे थे, अब वीकली रिवीजन कर ली, अब मंथली रिवीजन कैसे, डेली में तुम डेली का जो पढ़ रहे थे वो, उससे पिछले का जो था वो, और वीकली में जो सारा का सारा था वो सब तुम रिवाइज करते हो। अब मंथली रिवीजन में क्या है भाई, तुमने पूरे महीने भर में जो भी तुमने फिजिक्स में पढ़ा है तुम उसको रिवाइज कर रहे हो। तो अब तुम इस बात को समझो, भाई ऐसे कैसे रिवाइज कर लें, भाई फिजिक्स का पूरे एक महीने का हमने पढ़ा, भाई एक दिन में कैसे रिवाइज हो जाएगा। भाई अब इसको भी तो सोचो, अगर तुम रोजाना का रोजाना रिवाइज कर रहे थे, तुम वीकली रिवीजन कर रहे थे, तुम डेली रिवीजन कर रहे थे, तो भाई टाइम नहीं लगेगा फिर, और वो ज़रूरी है करना। ये नहीं कि भाई मैं तो रोजाना रिवाइज कर रहा था तो आप मंथली में क्यों मैं पूरा का पूरा रिवाइज करूँ, तो भाई मत करो, फिर नंबर नहीं आएंगे, सीधी सी बात है, इस बात को भी समझ लो। तो तुम्हें रिवीजन इस तरीके से करनी पड़ेगी, अगर स्कोर करना चाहते हो, समझ लो इस बात को, ठीक है।
अब तुम्हारा बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है ना भाई, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं भाई, और क्या क्या कहते हैं फॉर्मूला शीट कैसे बनानी है भाई। मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, रख दी है बिल्कुल, ये है ना, काम की होती नहीं है। अब तुम ये समझ लो, कोई बंदा अगर इतनी ज़्यादा रिवीजन कर रहा हो, है ना, इतने अच्छे से अपने नोट्स रिवाइज कर रहा हो, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हो, उसको भाई शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत होती ही नहीं है। भाई शॉर्ट नोट्स किसी काम के नहीं होते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के अंदर तुमने इतना डिटेल में पढ़ा है, इतना सारा, उसको कैसे तुम शॉर्ट में कंपाइल कर दोगे, है ना, सारा का सारा। तो भाई, तो तुम सोच रहे हो यार मैं किसी के डाउनलोड कर लूँ तो पढ़ लूँ यार, उसको टॉपर के नोट्स थे, उसने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, ठीक है, वो भाई अपना काम कर रहा है, टॉपर जो भी है, ठीक है, मैं किसी की ऐसी बुराई नहीं कर रहा इसमें। तो लेकिन तुम्हें ये समझ लो, तुम किसी और के नोट्स बना के नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स में यार देखो, जो चीज़ तुमने इतनी सारी उसमें कर ली तो कैसे कवर कर लोगे ना, इस बात को समझो। इतना सा पढ़ चुके हो तो मत पढ़ो इस सबके चक्कर में कि भाई मैं शॉर्ट नोट्स मुझे कहीं से मिल जाए, मुझे फॉर्मूला शीट कहीं से मिल जाए। भाई फॉर्मूला भी देखो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी इस बात को समझ लो। जो तुम फिजिक्स में फॉर्मूला शीट बनाने लग जाते हो ना, फॉर्मूला लिखने लग जाते हो, 1000-2000 फॉर्मूले लिख लेते हो भाई, वो फॉर्मूले बढ़ते चले जाएंगे, है ना। इतने ज़्यादा फॉर्मूले लिखोगे तो फिजिक्स में मुश्किल से 100 से 150 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, जो यूज़ करने होते हैं। बाकी सब तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में ना सब चीज़ें समझ आ जाती हैं कि तुम्हें कितने फॉर्मूले वाकई में पढ़ने होते हैं। क्योंकि ये सब नोट्स में कवर रहता है, थ्योरी में जो तुम सब पढ़ते हो वो चीज़ जब डेली रिवाइज करते हो तो पर ज़रूरत ही नहीं पड़ रही भाई इस सबको करने की, है ना। और ट्रिक्स भाई, यार ट्रिक्स बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ना, कि भाई एक टीचर ने कोई ट्रिक दे दी, या किसी और ने बता दी कोई ट्रिक, कि भाई इस क्वेश्चन में इतने ये वाली ट्रिक लगा दो, इसमें ये वाली ट्रिक लगा दो। भाई ट्रिक के पीछे पागल मत हो यार, है ना। फिर वही बात आ रही है, फिजिक्स करने का सबसे एक ही तरीका है जो बेस्ट रियलिस्टिक अप्रोच है, वो यही कि 0% ट्रिक्स और 100% कॉन्सेप्ट। और ये मैंने अपने टीचर से सीखा था, ठीक है। और तभी जाके मुझे कुछ इंप्रूवमेंट दिखी थी। जहाँ तुम ट्रिक के साथ जाओगे पढ़ने, वहीं तुम फेल हो जाओगे, इस बात को समझो, ठीक है। ट्रिक हर किसी के लिए नहीं है, और ट्रिक हर चीज़ में नहीं बनाई जा सकती भाई। अगर तुम्हें नहीं समझ आया कॉन्सेप्ट तो तुम ट्रिक को कैसे ही कर लोगे ना, तुम एग्जाम में कैसे अप्लाई कर दोगे ट्रिक, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। भाई कॉन्सेप्ट पता होता है, फिर तुम अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है, भाई ये बहुत लेंदी क्वेश्चन था, और ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ये लेंदी जा रहा था, और जिस वजह से हमें ये चीज़ समझ ली कि चलो हमें समझ आ गया, लेकिन फिर भी अगर ये आएगा तो मैं ऐसे करके आ जाऊँगा, तो हो जाएगा। इतना चलता है, ठीक है, इतना थोड़ा बहुत चल जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना कुछ लेंदी भी नहीं आ रहा होता एग्जाम में। तुम हर क्वेश्चन में भाई नहीं लगा सकते, हर ट्रिक छोड़ दो भाई, ये सब चीज़ें, ट्रिक, फॉर्मूला शीट, है ना, शॉर्ट नोट्स किसी काम के नहीं है, इस बात को समझ लो भाई, मत करो ये सब चीज़ें। देखो यार, जितनी भी चीज़ें थी, नोट्स बनाने कैसे हैं, रिवीजन किस तरीके से करनी, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, वही मॉड्यूल वगैरह जो भी सारी चीज़ें थी, मैंने नोट्स भी जो भी सब चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें कवर करने की इस वीडियो में कोशिश करी है। और तुम्हें जितना ज़्यादा ये चीज़ हेल्पफुल हो सकती है, मैंने वो कोशिश करी है इसके अंदर, ठीक है। तो करोगे यार, ठीक से समझ लोगे बातों के, तो अच्छा स्कोर कर लोगे। फिर से इन सब चीज़ों में अगर पड़ जाओगे, और गलत चीज़ों में, नोट्स वगैरह नहीं बना रहे हो अपने और डाउनलोड कर रहे हो, है ना, शॉर्ट नोट्स भी डाउनलोड कर रहे हो किसी के और वो भी कर रहे जा रहे हो, तो भाई वो सब चीज़ें मत करो। और ना फॉर्मूले भी याद ऐसे नहीं करने होते हैं, फॉर्मूला याद करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तुम्हें जब तक वैलिडिटी नहीं पता होती ना कि भाई फॉर्मूला वैलिड कहाँ पर है ना, हर फॉर्मूले की अपनी वैलिडिटी होती है कि ये यहाँ पे लगेगा भी नहीं लगेगा, क्या कंडीशंस होंगी तब ये होगा नहीं होगा। तो इसलिए भाई शॉर्ट नोट्स वगैरह फॉर्मूला ये सब काम के नहीं होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी तुम्हें वीडियो के अंदर क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है ना, कि जो तुम्हें समझ नहीं आएगी, तो तुम कमेंट कर दो, मैं तुम्हारा रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं काफ़ी, मेरे पास में मैसेज आते रहते हैं ना, तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है रिप्लाई करने में, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, अपना मैसेज छोड़ दो, मैं जब भी फ्री हो जाऊँगा तो मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही है तो यार लाइक वाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो थोड़ा सा, और बाकी शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ में अगर तुम्हें फ़ायदेमंद लग रहा है। तब तक के लिए चलते हैं ना, और लेट्स बी द चेंज फॉर द गुड।